गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ कंसल यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री इकोनॉमिक टाइम्स PDF एंड डिस्कशन ऑन डेली इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो अब करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज है May 30। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली न्यूज़ है फ्रॉम USA विद वैक्स। तो इसमें न्यूज़ में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने काफ़ी दिनों से वो एक तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं यूएस से ये डील करने के लिए वैक्सीन के। तो जो अभी हुआ है वो ये है कि द यूएस गवर्नमेंट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इट हैज़ नॉट इम्पोज्ड एनी बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन। तो इतने जो है डील्स और प्रपोजल्स के स्ट्रगल के बाद यूएस गवर्नमेंट ने ये फाइनली क्लैरिफाई किया है कि उसने बैन नहीं लगाया है एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन पे। तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब आएंगी, कितनी वैक्सीन आएंगी, बट एक प्रपोजल है कि जो यूटीज टू गेट 5 लाख जैब्स मीन्स वैक्सीन इन 3 डेज़ की, मतलब जो सपोर्ट मिलेगा यूएस से वो 3 डेज़ के अंदर जो अराइव कर सकता है। पर यहाँ पे न्यूज़ जो यूएस ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया है वो है कि उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन पर। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 जीडीपी ग्रोथ में हैव अ Q4 बूस्टर शॉट। तो इसमें सबसे पहले समझने की बात है कि जो एनएसओ ने फोरकास्ट किया था, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा है, और उन्होंने 8% -8% का ग्रोथ जो है वो प्रिडिक्ट किया था कि अब माइनस में चल रही जीडीपी ग्रोथ काफ़ी टाइम से, तो उसमें से -7 -8% जो जीडीपी प्रिडिक्ट की थी। तो जो एनएसओ ने प्रेडिक्ट किया था -8% का ग्रोथ, वो कॉन्ट्रैक्ट करके 7.5% पे आ गया जब पूरे ईयर का एस्टिमेट निकला। तो इसमें सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है जो एज अ बिगनर समझने के लिए ज़रूरी होती है। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में एज यूजुअल 4 क्वार्टर्स होते हैं हर ईयर में। तो इस ईयर के क्वार्टर्स का जो Q4 है, मैं आपको लिख देता हूँ Q4, विच इज़ फ्रॉम जनवरी 21 टू मार्च 21। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो जनवरी 21 से मार्च 21, अब मई 21 चल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 चल रहा है, तो अब हम इस पीरियड की बात कर ही क्यों रहे हैं? तो इसमें ये होता है कि यार जो जीडीपी कंप्राइज करता है कि पूरे ईयर में जो भी प्रोडक्शन हुआ है पूरी इकोनॉमी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो कंपनीज हैं जब अगर वो रिपोर्ट करती हैं अपना डेटा कि उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया, कितना रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट हुआ, बेसिकली पूरी जो रिपोर्ट सबमिट करती हैं, तब हम जीडीपी का जो है ट्रू एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेटेड एवरेज बाद में निकला है जब हर कंपनी ने अपना ऑडिटेड अकाउंट सपोर्ट जो सबमिट कर दिए। अभी भी सबने नहीं किया है क्योंकि जो उनका ड्यू डेट है वो 31 मार्च ही नहीं होता है, वो मतलब आगे होता है, काफ़ी ज़्यादा अक्टूबर या सितंबर तक भी होता है। तो इसमें अभी जितनी भी कंपनीज ने आया है उसके बेसिस पे 7.5% का प्रेडिक्शन है, ये आगे जाके चेंज भी हो सकता है। तो आगे अभी यहाँ पे एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपने ये अकेडमिक्स में पढ़ा है तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। वेटेड एवरेज, तो यहाँ पे वेटेड मीडियन निकाला गया है, वेटेड मीन अगर आपने ज़्यादा सुना होगा, पर वेटेड मीडियन निकाला गया है। एसबी रिसर्च, बार्कलेज, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च, ये काफ़ी सारी रिसर्च कंपनीज हैं। मैंने आपको बार्कलेज और एसबीआई रिसर्च के बारे में जब ये न्यूज़ में थे तब बताया भी था। तो इन सबकी जो रिसर्चेज हैं कि Q4 में कितना एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ जीडीपी होना चाहिए, उनको अकाउंट किया गया। और फिर जो इनका प्रिडिक्शन रेट है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जो इनका प्रिडिक्शन ओवरऑल रेट है, मतलब बेसिकली कितने टाइम सही होती है उनका रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्लियर हो जाए। 1.3 यहाँ पे 1.3 मल्टीप्लाई बाय 7.3 प्लस 3.5 इंटू मल्टीप्लाई -7, ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करके प्लस ऐड किया और लास्ट में 1.2 यानी कि इन वेट्स के सम से डिवाइड करा, तब ये फिगर आई है 7.5%। तो ये वेटेड जो मीडियन का कॉन्सेप्ट है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। फ्रेश बिड्स सॉर्ट फ्रॉम जेपी इंफ्रा बिडर्स बाय जून 4। तो उसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बैंक्रप्सी का एक न्यूज़ है। बैंक्रप्सी आपने अभी थोड़े दिनों पहले डीएचएफसी भी काफ़ी दिन था, मैंने डिस्कस किया, एनक्लैट और एनसीएलटी। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। काफ़ी लंबा केस है ये। अगस्त 2017 से इनिशिएट हुआ था। अगस्त 2017 में जेपी इंफ्राटेक ने बैंक्रप्सी कोर्ट के लिए फाइल किया था बैंक्रप्सी एक्ट 2016 के बेसिस पर। तो उस टाइम क्या था कि इनके इनके ऊपर पूरा लोन था 22,000 CR का, 22,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली पूरा लोन था इनके ऊपर। और उस टाइम से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं बार बार। आपको पता ही है कि कोर्ट्स में काफ़ी टाइम लगता है हर एक मैटर को डिस्कस होने में और जो है मतलब सॉल्व एक कंक्लूजन पे आने में। तो उसके बाद अब अगस्त 2020 से 2020 अगस्त 27 से आई एम सॉरी 2020 में जाके जो इनकी बैंक्रप्सी है उसको अप्रूवल मिला एक तरह से, और NBCC ने जो है इनको परचेज कर लिया, मतलब इनका जो रिमेनिंग स्टेक है उसको। तो अब न्यूज़ में क्या चल रहा है, अगर आपके माइंड में ये है तो 2021 में यहाँ पे लिख देता हूँ। 2021 में ये चल रहा है कि जो COC होता है, COC मतलब जो काउंसिल ऑफ क्रेडिटर्स, जो काउंसिल ऑफ क्रेडिटर्स हैं जेपी इंफ्राटेक के, जिनका 22,000 करोड़ का क्लेम था। और यहाँ पे एक और फैक्ट है कि इस टाइम पर 20,000 हाउस बायर्स का मतलब होता है कि जिन्होंने अपनी एडवांस पेमेंट कर रखी है कुछ अमाउंट ऑफ या कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट, और उनको हाउस की जो है वो मिली हुई है, प्रोमिस मिले हैं कि हाउस मिलेगा। तो वो भी उस टाइम पे प्रेजेंट थे। तो जो काउंसिल ऑफ क्रेडिटर्स हैं जिनके पास 22,000 का क्लेम है, 22,000 करोड़ का, तो उन्होंने एक फिर से प्रपोजल दिया है। और अब जो रिमेनिंग स्टेक है वो NBCC और सुरक्षा ग्रुप, यहाँ पे दो जो है बिडर्स हैं, NBCC और सुरक्षा ग्रुप, इनमें ये दोनों ग्रुप्स हैं। तो एज यूजुअल बिडिंग होगी और इन दोनों की बिड्स लगेंगी। तो अब जो करंट बिडिंग चल रही है जो पूरे जेपी इंफ्राटेक के लिए, वो जून 4 को सबमिट करनी है। तो बेसिकली न्यूज़ ये है कि जून 4 को नेक्स्ट बिडिंग्स जो अब चल रही हैं उनमें नेक्स्ट बिडिंग्स सबमिट करनी है।
तो दैट्स इट। तो इसमें चलते हैं न्यूज़ पे। अगर कुछ और तो मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं, ये टोटल नेक्स्ट सीओसी मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन जून 7। तो जून 4 को इनको, जैसे कि हेडलाइन में भी है कि फ्रेश बिड सॉर्ट फ्रॉम जेपी इंफ्रा बिडर्स बाय जून 4। जेपी इंफ्रा मेन कंपनी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डील करती थी कंपनी जब थी प्रेजेंट थी। बिडर्स मतलब जो मैंने आपको दो पार्टीज बताई, एनबीसीसी और सुरक्षा ग्रुप, उनको अपनी बिड्स जून 4 तक सबमिट करनी है। तो और जून 4 को सबमिट करने के बाद नेक्स्ट सीओसी मीटिंग, सीओसी मतलब यहाँ पे वही काउंसिल ऑफ क्रिएटर्स की मीटिंग जून 7 को है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। डबल रूम, नो डबल रूम्स फॉर इनॉकुलेशन अकोमोडेशन गेट। तो सबसे पहले इसका थोड़ा पास्ट स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वैक्सीन का जब हैदराबाद और जो सदर्न स्टेट्स हैं उसमें थोड़ा डेवलप हुआ, तो जो काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, मैं आपको कुछ के नेम बताता हूँ। रेडिसन, आपने सुने होगा रेडिसन होटल्स, और ऐसे कई सारे होटल्स ने एक पैकेज निकाले काफ़ी सारे। तो उसमें से कुछ पैकेजेस थे, मैं आपको इस जो आर्टिकल में डिस्कस है वही वाला बताता हूँ। जो 2999 में ये लोकल एक जो होटल ग्रुप है उनका पैकेज है कि इनॉकुलेशन और अकोमोडेशन। इनॉकुलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन आपको लगवाई जाएगी इसमें हेल्थ, पूरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। और अकोमोडेशन तो आपको पता ही है, हॉस्पिटलिटी जो प्रोवाइड करते हैं होटल्स, जो बेसिक काम होता है उनका। तो उन्होंने बेसिकली एक ऐसा जो है पैकेज लॉन्च करा, तो जिसमें उन्होंने वैक्सीन इंक्लूड करी और स्टे, कि मतलब जब तक वैक्सीन लगेगी आप वापस जाएंगे तब तक के लिए स्टे। तो ये दोनों का पैकेज था। पर इसके ऊपर जो हैदराबाद पुलिस ने और मतलब बाकी अथॉरिटीज़ ने जो सस्टेन किया, इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज किया कि ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने अब वापस से बंद कर दिया है इसमें। और मैनी टॉप चेन्स टोल्ड ईटी दे हैड नो प्लान्स फॉर लॉन्चिंग एनी ऑफर्स बिल्ट अराउंड वैक्सीनेशन। तो मतलब इसमें ये था कि जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड उनके पास मतलब उन्हें कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं था कि हैसल हो जाएगा या उन्हें बंद करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया। तो ये तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है और आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा जो है फ्रंट पेज कवर्ड है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूज़ है नहीं। और ये जो दो न्यूज़ रह गई, जैब सेट गो फ्लायर्स में बाईपास टेस्ट, और ये दोनों पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है। इसमें ये है, फर्स्ट न्यूज़ में ये है कि जो वैक्सीनेशन वीज़ा मिल रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और जो सेकंड है, स्टेट्स डिनाई आस्किंग गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी टू बाय जैब्स डायरेक्टली। तो इसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट इसमें ये है अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। इसमें स्टेट्स ने प्रपोज किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नई पॉलिसी ना बनाए कि स्टेट्स जो है वैक्सीन से डायरेक्टली कंपनी से बाय कर सके। तो ये उस पर न्यूज़ है। तो नेक्स्ट प्योर पॉलिटिक्स सेक्शन पे चलते हैं। सेंटर अनाउंसेस हेल्प फॉर ऑर्फन्स पेंशन फॉर केम एंड विक्टिम, की कोविड रिलीफ फंड से रिलेटेड न्यूज़ है। सेकंड टाइम अनलकी, न्यू वेव ऑफ कोविड-19 हिट्स द नॉर्थ ईस्ट हार्ड। तो नॉर्थ ईस्ट में जो फर्स्ट जो वेव थी उन्होंने कैसा हिट किया, कैसा डिस्ट्रक्शन था, और जो सेकंड वेव ने जैसा हिट किया, उनका बेसिकली कंपैरिजन है इस न्यूज़ में। केरला पीसीसी चीफ स्नब्स एआईसीसी पैनल। तो पीसीसी में बता दूँ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। तो ये केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको पीसीसी मिल चुका है, ये उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और इसमें जो टोटल कवर्ड है, इसमें नेक्स्ट में होते हैं गवर्नमेंट फॉर्म्स जीओएम टू कट टैक्स ऑन कोविड ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बेसिकली एक फुटवियर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो है टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं, और वो भी प्रपोजल है अभी के लिए। जो जीएसटी काउंसिल का मीट हुआ था 29 मई को, यानी कि येस्टरडे। तो उसमें जो कोविड ट्रीटमेंट है, बेसिकली इक्विपमेंट से अलग जो भी चीज़ें, एक कोविड ट्रीटमेंट के अंदर दो चीज़ होती हैं, इक्विपमेंट्स और बेसिकली जो दूसरी चीज़ होती है जैसे कि हेल्थ केयर, मतलब ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन तो खुद आएगी इक्विपमेंट में, पर ऑक्सीजन का जैसे प्रोवाइड करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि नर्सेज और जो ऑक्सीजन के पाइप्स होते हैं, वो सब जो चीज़ें हैं वो सब कोविड ट्रीटमेंट के मतलब हेल्थ एस्पेक्ट में आएंगी। तो उनके ऊपर भी जो है टैक्स कट की डिमांड हो रही है। टॉप रिटायर्ड प्रोफेशनल्स रूल टू रूस्ट ऑन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बोर्ड। या पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूज़ नहीं है। लीडिंग टेलकोज टू ऑन एआई IoT फॉर लोकल 5G यूज़ केसेस। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो 5G के 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड का जो यूनिट्स, कल 10 यूनिट्स का जो ट्रायल रन के लिए मिले हैं, तो उनमें से जो लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं 5G के साथ। AI और IoT में सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, वो उसके बाद एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता ही होगा, जैसे मशीन लर्निंग और ये सब वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं कि जो कंप्यूटर है वो खुद ही जो है स्मार्ट हो जाए और खुद ही डिसीजन मेकिंग कर पाए। और IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये मेरे लिए भी न्यू टर्म थी, मैंने भी जो है गूगल करके ही निकाला है इसको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका मतलब होता है कि जो भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि जो पहले टाइम पे होते थे मॉडेम और वो सब, और आज के टाइम पे भी जो है जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, जो बेसिक जो इक्विपमेंट्स हैं, और जो मॉडर्न जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड, हायर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, सुपर कंप्यूटर्स एंड जो माइक्रो चिप्स एंड जो आपकी जो टच, मैं आपको बताता हूँ, टच एयर स्क्रीन्स होती हैं, जो जैसे आपने कहीं मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, टच एयर स्क्रीन्स। तो इन सब का जो फिजिकल इक्विपमेंट है सब कुछ, वो कंप्राइज करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो इन सब के ऊपर जो है टेलीकॉम कंपनीज अभी रिलाई कर रही हैं कि ये जो लोकल 5G यूज़ है वो किसी तरह से भी फ्लॉप ना हो जाए, मतलब कि किसी भी जो वे से वो सस्टेन कर पाए, क्योंकि जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी टाइम तक चलेगी, और जो आने वाला टाइम है उसमें IoT और AI में डेवलपमेंट होनी एकदम से सर्टेन ही है। तो जो AI में पोटेंशियल डेवलपमेंट्स हैं उसको भी सस्टेन कर पाए 5G, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये पूरी अम्ब्रेला की इंडस्ट्री के ऊपर है। अम्ब्रेला की इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इस पूरी इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर 1200 to 1500 करोड़ है। और जो यहाँ पे मेन इन्वेस्ट मतलब फर्म्स हैं उनका नाम यहाँ पे दे रखा है, जॉन्स अम्ब्रेला, पॉपी अम्ब्रेला, सन अम्ब्रेला।
तो इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली न्यूज़ के पहले डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ है कि जो नो मानसून रागा फॉर अम्ब्रेला मेकर्स, तो अभी भी जैसे आपको पता होगा दिल्ली में भी लॉकडाउन 7 जून तक जो है एक्सटेंड हो गया है। तो जो अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो जो आपको ऑब्वियसली अम्ब्रेला इंडस्ट्री पे नेगेटिवली इफेक्ट होता है। तो नो मानसून रागा, मानसून के बाद भी जो अम्ब्रेला इंडस्ट्री है उसको जो प्रॉफिट है, उनका रेवेन्यू है, वो जो डिक्लाइन करता हुआ दिख रहा है। एक यहाँ पे बीच में एक छोटी सी न्यूज़ है, इसमें न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। बीओबी एक कंपनी है, रिपोर्ट्स क्वार्टर फॉर लॉस ऑफ 1046 करोड़ ऑन सर्ज इन एनपीए प्रोविजन। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या है कि बीओबी एक कंपनी है, उन्होंने लॉस जो है रिपोर्ट किया है 1046 करोड़ का। तो दूसरी बात हम इसमें समझ लेते हैं कि क्वार्टर 4 की बात चल रही है। क्वार्टर 4 का मतलब इसमें क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था जैन 21 से लेकर के मार्च 21, ये आपका क्वार्टर 4 है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्वार्टर 4 की रिपोर्टिंग है वो इस टाइम क्यों हो रही है। अगर पूरी कंपनी जो ऑडिट रिपोर्ट सेंड करती है वो मान लो कि पूरी अक्टूबर तक भी करे, अभी तो मई चल रहा है, तो क्वार्टर 4 की रिपोर्टिंग अभी हो गई तो बाद में क्यों जो है सेंड करेंगे। तो इसका न्यूज़ जो है कल की जो मतलब येस्टरडे की न्यूज़ में था कि जो न्यू ऑडिट के रूल्स हैं उनको कंप्लायंस करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने होते हैं, फिर ऑडिटेड तैयार करने होते हैं। तो जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार हुए हैं अभी इस कंपनी के बीओबी के, इसीलिए उन्होंने जो है लॉस रिपोर्ट कर दिया है। तो ये न्यूज़ है, क्योंकि अगर आपने जो है रीडिंग स्टार्ट करी होगी तो 2-3 दिन से आपको लगातार ये क्वार्टर 4 के लॉसेस प्रॉफिट्स की और सेल्स की जो है न्यूज़ मिल रही होगी। तो अगर आप जो है कन्फ्यूजन था तो मैंने वो क्लियर कर दिया। ग्लोबल स्नैक्स मेक इट टू इंडिया पेंट्री, ये एक जो है सोशल बेस्ड न्यूज़ है, ये पढ़ सकते हैं आगे। तो इसमें ये डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चाइनाज बैंकिंग रेगुलेटर वॉर्न्स ऑफ असेट बबल रिस्क। तो सबसे पहले आपने बबल का नाम पहले सुना होगा, जैसे कि 2001 में .com बबल बर्स्ट हुआ था। तो .com बबल बर्स्ट एक मतलब इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी पॉजिटिव जो है सेंस देता है, बट शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी पूरी बुरी तरह से हिल जाती है एक तरह से। तो असेट बबल रिस्क, तो चाइना के बैंकिंग रेगुलेटर हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा से रखते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके एस्टीमेट्स होते हैं, मतलब उनके एस्टीमेट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिलता है फाइनेंस के वर्ल्ड में, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाइना के जो है बैंकिंग रेगुलेटर हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज मेथड्स होते हैं एस्टिमेशन के। तो उन्होंने ये वॉर्न किया है कि असेट बबल जो है बर्स्ट कर सकता है। असेट बबल हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमें काफ़ी एक पूरी वीडियो चाहिए, बट थोड़ा अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ तो जो असेट बबल है उसका डायरेक्ट लिंक बनता है जो रिटेल इन्वेस्टमेंट चल रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटेल इन्वेस्टमेंट। तो अभी आपको पता होगा रिटेल इन्वेस्टमेंट एल&टी जैसी कंपनीज में भी 19% ऑफ द स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, और रिटेल इन्वेस्टर्स में हम उनको कवर करते हैं जिनके पास 2 लाख से कम पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है एक कंपनी में। जैसे कि अगर कोई मैं जैसे इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास लेट्स सपोज 60,000 की होल्डिंग है एक कंपनी में, एक बड़ी कंपनी में, तो मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। अगर उससे 2 लाख से ऊपर होती है तो मैं एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हूँ, HNI। तो जो असेट बबल है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की विड्रॉल ऑफ मनी से रिलेट करता है कि अगर ऐसा हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट और टिमिड होते हैं, तो उनको जो सेंटिमेंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है जो शॉर्ट टर्म में डिजास्टर्स हो कंपनी के लिए, तो रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी जो मनी को बहुत स्पीडली विड्रॉ करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ पूरे वर्ल्ड वाइड होता है तो इस टाइम पे असेट बबल बर्स्ट होने की कंडीशन जो है अराइव कर सकती है। यहाँ पे दूसरी बात जो है डिस्कस कर लेते हैं। द ऑफिशियल साइड चाइना हैड मैनेज रिस्क फ्रॉम न्यू हिडन गवर्नमेंट डेट एंड कंटेन बबल रिस्क इन प्रॉपर्टी फाइनेंस। तो इसमें कहते हैं कि हमारी जैसे गवर्नमेंट कहती है कि LIC, मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं कहती है ये बात, पर LIC के बाद पाथ एक जो है हॉटलाइन है, मतलब एक डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनके पास एक टेलीफोन कनेक्टेड है, जो कि स्टॉक मार्केट जैसे ही क्रैश होता है ओवर सर्टेन लिमिट, तो वो LIC को जो है इन्फॉर्म कर देते हैं कि अब आप इंटरवीन करो स्टॉक मार्केट में और जो प्राइसेस हैं उनको स्टेबल करो। तो ऐसा ही चाइना में जो है एक कंपनी है, तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है कि उनके पास कोई गवर्नमेंट का डेट नहीं है हिडन जिसके अगेंस्ट वो ऐसा कुछ कर सकें कि ये असेट बबल है वो बर्स्ट ना हो। तो ये पूरी न्यूज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा है नहीं न्यूज़। और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो मेनली ये संडे चैटर जो मैंने आपको कल बताया था सैटरडे फीचर, तो ये संडे चैटर जो संडे से स्पेसिफिक न्यूज़ है ये वो है। संडे स्पेसिफिक नहीं, मैं कहूँगा कि जो संडे को आती हैं। तो सबसे पहला इसमें एडिटोरियल ये एक आर्टिकल है, टेकिंग अ शॉट एट बीइंग कूल हाफ इम्यून म्यूटेंट सुपर हीरो। तो इसमें शी हेल्प को यूज़ करके एक मीम है बेसिकली। ये पूरा आर्टिकल भी थोड़ा फनी बेस्ड आर्टिकल है, तो ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, ये और आर्टिकल्स हैं। फैक्ट कोरोना वायरस एनीवन, ये जग सूर्या का आर्टिकल / एडिटोरियल है। हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम मैनिपुलेटेड मीडिया, ये इंद्रजीत हजरा का एडिटोरियल है। तो अभी मैं ज़्यादा एडिटोरियल डिस्कस नहीं करता हूँ, बट ये एक जो है आर्टिकल है, द बिट पाइड पाइपर ऑफ टेस्ला एंड द न्यू ट्वीटेड ट्यूलिप मानिया। तो इसमें से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली मैं आपको डिस्कस करता हूँ, फिर इसका कंक्लूजन बताता हूँ कि मैंने ये डिस्कस क्यों किया। तो दूसरी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाला पैराग्राफ शॉर्ट में। बिटकॉइन प्राइस वॉज पोस्टेड बाय अबाउट 20% व्हेन मस्क चेंज हिज ट्विटर बायो टू #bitcoin। इट स्लम्ड ओवर 18% व्हेन ही ट्वीटेड द प्राइसेस सीम टू बी हाई। तो इसमें दो बातें डिस्कस की हुई हैं, वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि
जो एलोन मस्क है, एलोन मस्क को आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे, ये टेस्ला के फाउंडर हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के ओनर हैं। और टेस्ला जो एलोन मस्क ने एक दिन ट्वीट किया था, मतलब अपनी बायो में लिख दिया था हैशटैग बिटकॉइन, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो उसी दिन जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 20% जो है इंक्रीज़ कर गया था। और जो अदर फैक्ट है उसमें ये है कि जैसे ही उन्होंने यहाँ पे इंक्रीज़ करने वाला हो गया, डिक्रीज़ करने वाले में जैसे ही उन्होंने एक दिन ट्वीट किया था कि बिटकॉइन के प्राइसेस हाई हैं, वैसे ही उसी दिन 18% की डाउनफॉल दिखी थी प्राइस इन द बिटकॉइन में। तो मैं अगर आपको बताऊं कि एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है, तो इट्स क्लोज टू 25 लाख इंडियन रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं, और जो टोटल बिटकॉइन की करेंसी है वो टोटल वैल्यूएशन में कितनी होगी। तो इसमें मेन जो न्यूज़ है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि इलॉन मस्क के पास कितनी पावर है इन्फ्लुएंस करने की हमारी एक तरह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को। उसके एक ट्वीट से, उनके एक ट्वीट से 18% की सर्ज और 20% का ग्रोथ आ सकता है एक ऐसे असेट में जिसके एक यूनिट की वैल्यू 25 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क के ट्वीट्स की इस टाइम कितनी वैल्यू है। तो बेसिकली इसको जो है हाईलाइट कर रहा है पूरा आर्टिकल, और अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स हैं। और सबसे पहले इसमें डिस्कस किया हुआ है कि जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से ये जो न्यू ट्विटरटेनमेंट यहाँ पे एक टर्म चलती है ट्विटर पे कि ट्विटर से एंटरटेनमेंट होता है, तो ये शुरू हुई थी। और अब इलॉन मस्क इज़ द न्यू फीडर ऑफ द ब्लू बर्ड। तो मतलब ब्लू बर्ड का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग है ट्विटर। तो ट्विटर पे न्यू जो सोशल ट्रेंड है वो ग्रो हो रहा है ड्यू टू इलॉन मस्क। तो बाकी इस पैनल पे आप डिस्कस कर सकते हैं, 2 मीम्स हैं, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली। और इसमें नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टेक्टोनिक, ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है इसमें कुछ भी ज़्यादा। और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लीजर। तो इसमें भाई पिकासो के आर्ट से लेकर बर्बन तक सब कुछ है, बट इसमें कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्रेट गेम्स। तो ये बेसिकली मैं डिस्कस नहीं करता हूँ ज़्यादा, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट बेस्ड फैक्ट है। तो जैसे आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट, आपने एक वर्ड सुना होगा स्टॉक मार्केट में, सेंटीमेंट्स, कि आपने कई जगह सुना भी होगा, कई इन्वेस्टर्स कहते हैं कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में एक टर्म चलती है सेंटीमेंट्स, कि मतलब जो करंट न्यूज़ और करंट जो चीज़ें चल रही हैं उनके बेसिस पे एक आम आदमी की जो पूरा दिन है वो कैसे चलता है, वो पॉजिटिव वे में चलता है, नेगेटिव वे में चलता है। तो वो बेसिकली सेंटीमेंट्स होते हैं कि पूरे जो थ्रू आउट द डे एक जो कॉमन पीपल है, एक रिटेल इन्वेस्टर है, उनके उसके डे में क्या चलता है उसके बेसिस पे सेट होते हैं स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट्स। तो उन्हीं सेंटीमेंट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब भी कोई ऐसा जो स्पोर्ट होता है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ इसमें, जब भी कोई ऐसा स्पोर्ट होता है जिसमें इंडिया है या फिर पहले था, जैसे कि जो इंडिया है उसकी प्रेजेंस पहले थी या पहले है, जैसे कि आज के उसमें देखें तो टेनिस, आज टेनिस की न्यूज़ आई है कि जो विंबलडन कप होता है उसमें जो अभी चैंपियनशिप चल रही है तो उसमें इंडिया पहले हुआ करता था, और पहले की बात नहीं है, लास्ट ईयर तक भी हुआ करता था। तो इसमें 4 एथलीट्स मेंशन किए गए हैं और चारों में से एक भी इंडियन नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिया का टेनिस बेस फैन बेस है, तो उसमें क्या होता है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट प्रोपेगेंड कर जाता है, मतलब कि स्प्रेड कर जाता है। तो उससे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ सकता है और श्योरली पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी कि अगर आप जैसे 2-3 दिन से पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ों को एनालाइज करके उनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, अदर इन्वेस्टमेंट्स पे, और ऐसे काफ़ी सारे फैक्ट्स हो सकते हैं उन पे। तो वो थोड़ा सा अगर आप डेवलप करें अपना माइंड तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारा न्यूज़पेपर पूरा कवर्ड है एज यूजुअल। मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है ड्राइव का, वहाँ पे डाल दूंगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस और फ्री इकोनॉमिक टाइम्स पीडीएफ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।